अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, दोस्तों, मौजूद सामीन, भाइयों और बहनों। प्यारे नाजरीन, मैं अभी जो तावीज़ आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ, ये स्क्रीन पर देख रहा हो, ये पेपर है, ये तावीज़ है। ये तावीज़ बड़ी ख़ास एक तावीज़ है, बड़ी मुजरब एक तावीज़ है। मैं कई बार ये तावीज़ को इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाई है और मेरी कई शागिर्दों की भी ये तावीज़ इस्तेमाल करके 100% रिजल्ट मिली है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये तावीज़ शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये तावीज़ नाजायज़ ताल्लुकात ख़त्म करने के लिए, यानी अदावत जुदाई पैदा करने के लिए ये तावीज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। ये तावीज़ असल ये जो आयात मुबारका है, ये आयात मुबारका वगैरह ये कुरानी आयात मुबारका है और ये नक्शा के साथ जो मुआकिल होती है, जो काम करने वाली जो मख्फी मखलूक होती है, वो सुफली होती है, ठीक है ना, वो मुस्लिम नहीं होती, ठीक है ना। तो ये तावीज़ आप इस्तेमाल करना है तो इंशाअल्लाह 100% रिजल्ट मिलेगा। तो मेरी तरफ से जायज़ जगह पर इस्तेमाल करने का इजाज़त है। नाजायज़ जगह पर इस्तेमाल करेगा तो गुनाह का ज़िम्मेदार खुद है, मैं नहीं हो, ठीक है। तो ये तावीज़ कैसे तैयार करना है मैं बताने जा रहा हूँ। ये तावीज़ आप अरबी महीना की आखिरी मंगल या हफ्ता के दिन, आखिरी मंगल या हफ्ता के दिन दोपहर 12 बजे या रात 12 बजे ये तावीज़ सफ़ेद पेपर में काली पेन से 7 तावीज़ लिखना है। तावीज़ लिखने से पहले जिस कमरा पर तावीज़ लिखेगा, इसी कमरा पे काली मिर्च, लहसुन की सूखी हुई छिलका, प्याज की सूखी हुई छिलका और इंसान की सर की बाल, जो बाल वगैरह काटती है ना शॉप वगैरह में, उधर से आप ले सकती है। ये सब एक साथ करके आप बखूर देना है। बखूर देना है। बखूर देने के टाइम आप इस कमरा पे नहीं जाए, बखूर जलाकर आप कमरा से बाहर आ जाओ। उसके बाद भी जब बखूर पूरा हो जाए तो आप अंदर में जाओ। उसके बाद 7 पेपर में ये तावीज़ 7 तावीज़ लिखो और ये तावीज़ के इसी जगह पे देखो, ये जगह पे तावीज़ इस जगह पे चारों नाम लिखना है। जिन दोनों के दरमियान जुदाई पैदा करना है उनका नाम, उनका माँ का नाम, ये चारों नाम इसी जगह पर लिखना है। आपकी ज़ुबान से लिखना है। हिंदी लिखो, इंग्लिश लिखो, बंगाली लिखो, उर्दू लिखो, आपकी ज़ुबान में फ़ारसी लिखो। आपका जिस ज़ुबान का इंसान है इसी ज़ुबान से आप इसी जगह पर लिखो। ये 7 तावीज़ लिखना है यार। ये 7 तावीज़ लिखने के बाद ये हर तावीज़ के ऊपर 121 बार वअल्क़ैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ा इला यौमिल क़ियामा। तो ये बग़ज़ा पढ़ सकती है, ज़ा पढ़ सकती है, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है ना। ये आयात 121 बार हर तावीज़ के ऊपर दम करना है। दम करने के बाद अब हुक्म लगाना है ये आयात की मुआक्किलात और खादिम जिन्नात, मैं चाहता हूँ फ़लान बिन फ़लान के दरमियान जुदाई पैदा हो जाए, नफ़रत पैदा हो जाए। जब तक ये दुनिया में रहेगा तब तक उनका ये नहीं सुलह नहीं होगा और उनका दोस्ती नहीं होगा। इस तरह हुक्म लगाना है। ये 7 तावीज़ के ऊपर हर तावीज़ पे 121 बार ये आयत मुबारक पढ़े, दम करे। उसके बाद ये हर तावीज़ को काली कपड़ा में अच्छी तरह काली धागा से आप लपेट लेना, ठीक है ना। लेने के बाद 7 अलग अलग कब्रिस्तान, यानी एक कब्रिस्तान में 100 कब्र है तो इसी जगह में एक तावीज़ आप मिट्टी में दफन करो। इस तरह 7 अलग अलग कब्रिस्तान में आप ये तावीज़ आप दफन करो। दफन करने के टाइम भी ये तावीज़ जब जिस कब्र पे ऊपर दफन करेगा तो वो कब्र से थोड़ा सा मिट्टी ये 50 ग्राम मिट्टी आप उठा लो और उसी वक्त हुक्म लगाओ, है ये कब्र वाली हमजाद और जिन्नात और ये रूह, मैं ये तावीज़ में फ़लान बिन फ़लान के दरमियान जुदाई पैदा करने के लिए ये तावीज़ में दबा रहा हो। मेरे काम 72 आवर्स के अंदर होना चाहिए। जब मेरे काम हो जाएगा तो तुम्हारे नाम पर मैं फातिहा शिन्नी वगैरह बच्चों के तकसीम कर दूंगी और ये जो मिट्टी ले रहा हो ये मिट्टी मैं आकर फिर आपकी कब्र में डाल दूंगी। बस ये बोल के ताबीज़ दफन करके पीछे मुड़कर नहीं देके आप गौर वापस आ जाए। ये मिट्टी जो है ना, ये एक बात याद रखना है, ये अलग अलग ये मिट्टी आप रखना है। जिस कब्र से जिस मिट्टी लिया है वो अलग निशाना लगा ले, ये नाम लिख ले इसी जगह की कब्रिस्तान का ये मिट्टी है। जब आप ये मिट्टी फिर डाले जाएगा तो वो आपको निशाना रहेगा, मिट्टी का निशाना मिट जाएगा तो वो आपको उल्टा असर हो सकता है। ये बड़ी सावधानी से करना पड़ता है, ठीक है ना। तो मिट्टी के ऊपर अलग अलग कब्रिस्तान, जिस गांव का कब्रिस्तान है उस गांव का नाम लिख लो और अलग अलग ये 7 कब्रिस्तान के मिट्टी रखो और जब भी दाफन करेगा तो ये हुक्म लगाओ और पीछे मुड़कर नहीं देखो। 7 कब्रिस्तान में अलग अलग तावीज़ दाफन करके आने के बाद घर में आप अंदर में नहीं जाना, बाहर में किसी जगह पे आप नहा धो लेना। उसके बाद आप भी घर में जाना। घर में जाने से पहले आप किसी मस्जिद में जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो। उसके बाद आप किसी भी नफल नमाज आप पढ़ लो।
माने ये नमाज पढ़ लेना है, ये काम के लिए नमाज नहीं है। इसी तरह नहाने के बाद, धोने के बाद आप नमाज पढ़ लो, उसके बाद गोरा पूछ जाओ, उसके बाद आप इंतज़ार करो। ये देखो, ये तावीज़ इतना ख़ास, इतना ज़बरदस्त एक तावीज़ है, जब आप इस्तेमाल करेगा तब पता चलेगा। मेरी जितने शागिर्द है सब लोगों के लिए इजाज़त है। तो नाजायज़ जगह पर काम करेगा तो खुद गुनाह का ज़िम्मेदार है, नुकसान का ज़िम्मेदार है। जायज़ जगह पर इस्तेमाल करेगा तो मेरी तरफ से इजाज़त है। ये तावीज़ सिर्फ मुसलमान भाई और बहन कर सकती है, ठीक है ना। गैर मुस्लिम भाई ये तावीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो गैर मुस्लिम के लिए मैं अलग सा तावीज़ वगैरह मैं डालूंगी, ठीक है। ये बड़ी सावधानी से करना पड़ेगा ये तावीज़, ये बड़ी ख़ास तावीज़ है, इसलिए बड़ी होशियार से करना पड़ेगा। और जो कोई किसी को नुकसान के लिए तावीज़ इस्तेमाल नहीं करना। ये तावीज़ सिर्फ अदावत के लिए नहीं, ये तावीज़ और काम में आता है, ठीक है ना। वो मैं अलग से बताऊंगी इंशाल्लाह। हमको दुआ से याद रखे। कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट से पूछ सकती है। और कोई भाई तावीज़ा, तंत्र मंत्र, जादू, ये सब चीज़, जादू को तोड़ने का चीज़, इलाज वगैरह सीखना चाहती है तो मेरे साथ ज़रूर रब्ता कर सकती है। मेरी व्हाट्सएप ये नंबर है, स्क्रीन पर देखो वीडियो में, इस नंबर पर आप रब्ता कर सकती है। और कोई भाई तावीज़, दुआ, तंत्र मंत्र का किताब पढ़ना और किताब लेना के ख्वाहिशमंद है, मेरी खुद का लिखा 24 बुक है, 26 बुक है, उर्दू ज़ुबान का बुक है, मैं खुद लिखी है। ये बुक चाहे तो मेरे साथ रब्ता करके ले सकती है। हमको दुआ से याद रखे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।